दोस्तों जब हम YouTube चैनल अपना मोनेटाइज करते हैं तो हमको जो है वहाँ पर एडसेंस अकाउंट बनाने के लिए बोला जाता है। और जब हम अपना एडसेंस अकाउंट बनाते हैं तो एडसेंस में भी हमको बहुत सारे जो है ऑप्शन आता है। उसके बाद हमको बहुत सारी सेटिंग करनी पड़ती है जिसके बारे में जो नए क्रिएटर होते हैं, जो नए यूट्यूबर होते हैं वो नहीं जानते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं और आपका चैनल अभी मोनेटाइज हुआ है, आपने एक नया एडसेंस अकाउंट बनाया है, तो आपका जो एडसेंस अकाउंट है उसमें आपको कब क्या करना है और कितने डॉलर पर आपको क्या उसमें ऑप्शन मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखते हैं तो आई होप कि एडसेंस को लेकर आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे ही हम एडसेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर एक काम बहुत ही ज़रूरी करना होता है जो कि है यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म। दोस्तों ये सभी एडसेंस यूजर के लिए इंपॉर्टेंट कर दिया गया है। मतलब अगर आप यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपको यूएस टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये इंडियन जो भी क्रिएटर हैं, जो भी यूट्यूबर हैं, उनको एडसेंस में यूएस टैक्स फॉर्म भरना होता है। और इसके लिए जो है एडसेंस में अगर $0 भी रहेगा तो भी आप यूएस टैक्स फॉर्म भर सकते हैं। मतलब आपने जैसे एडसेंस अकाउंट बनाया, आपको सबसे पहले ऊपर एक ऑप्शन दिख जाएगा कि आपको यूएस टैक्स फॉर्म भरना है। आप वहां पर क्लिक करके अपना यूएस टैक्स फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको पता करना है कि यूएस टैक्स फॉर्म कैसे भरना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आपको लिंक मिल जाएगी। वहां पर क्लिक करके आप अपने यूएस टैक्स फॉर्म भरने का तरीका जान सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों वहां पर एड्रेस वेरिफिकेशन का। एड्रेस वेरिफिकेशन से पहले दोस्तों वहां पर एक ऑप्शन आता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का। लेकिन दोस्तों आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एडसेंस कुछ ही जगहों पर करवाता है। मतलब एडसेंस को लगता है कि ये लोकेशन थोड़ी ऐसी जगह की है, तो वहाँ पर जो है जो भी यूजर रहता है एडसेंस यूजर, उससे एडसेंस जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाता है। जैसे कि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ या देहात से बिलोंग करता हूँ या छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एडसेंस करवाएगा। अब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में दोस्तों आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट को देना होता है मैं आपको बता दूं। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपको वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इंडिया में 4 प्रकार के डॉक्यूमेंट आप यूज कर सकते हैं और उससे अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये कुछ जगहों पर एडसेंस नहीं कराता है, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एडसेंस नया है और अगर आपके एडसेंस में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है तो आप कर दीजिएगा, नहीं आता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के बाद अगर हमने अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर दिया है तो एडसेंस जो है हमारा पिन वहां से सेंड कर देता है हमारे एड्रेस पर। अगर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हमारे एडसेंस में नहीं होता है तो उस कंडीशन में जब हमारे एडसेंस में $10 कंप्लीट होता है तब हमारा पिन वहां से एडसेंस भेजता है। तो एड्रेस वेरिफिकेशन जो है पिन लेटर आने पर ही वहां पर पिन डालकर हमको एड्रेस वेरिफिकेशन करना होता है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने पर ये $0 पर या बहुत ही कम डॉलर पर ही वहाँ से पिन हमको मिल जाता है। लेकिन जो हमारा अगर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एडसेंस में नहीं हुआ है तब उस कंडीशन में हमारे एडसेंस में जब तक $10 नहीं होगा वहाँ से पिन वेरिफिकेशन लेटर हमको नहीं भेजा जाएगा। तो दोस्तों ये दूसरा ऑप्शन है जो कि आपको एड्रेस वेरिफिकेशन जो है $10 पर करना होता है। अगर आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपसे नहीं कराया गया है तो $10 पर आपका एड्रेस वेरिफिकेशन करना होता है। अगर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो गया तो $10 से कम भी रहेगा तो भी आपको आपका पिन वहां से भेज देगा एडसेंस और आपका जो है एड्रेस वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों पेमेंट मेथड। अब एड्रेस वेरिफिकेशन हो गया, अब उसके बाद जो है ऑप्शन आता है कि आप अपना बैंक जो है एडसेंस के साथ लिंक करें ताकि जो भी एडसेंस में रेवेन्यू बने, पैसा बने, वो एडसेंस आपको जो है आपके अकाउंट में भेज सके। तो इसके लिए दोस्तों आपको पेमेंट मेथड ऐड करने का ऑप्शन आता है। अब इसके लिए जो है एडसेंस में $10 कम से कम होने चाहिए, तभी जो है आप अपने जो है एडसेंस में बैंक अकाउंट ऐड कर पाएंगे। दोस्तों कई बार हम जो है $10 कंप्लीट नहीं होता और हम घबराने लगते हैं कि हमारा जो एडसेंस में बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इसके लिए जो है दोस्तों एडसेंस में कम से कम $10 होने चाहिए, तभी जो है एडसेंस में आप अपना बैंक डिटेल्स ऐड कर पाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है क्योंकि एडसेंस में जो भी चीज़ें ऑप्शन आता है, मतलब जिन भी डॉक्यूमेंट्स को ऐड करने का ऑप्शन आता है उसके लिए एडसेंस में डॉलर सेट किया गया है कि इतने डॉलर पर ये ऑप्शन आपको मिलेगा। तो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए $10 होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बैंक अकाउंट अगर हम ऐड कर देते हैं तो अब हम घबराने लगते हैं कि हमारी पेमेंट हमको कम मिलेगी। तो पेमेंट पाने के लिए एडसेंस में कम से कम $100 का जो है थ्रेश होल्ड एडसेंस ने सेट करके रखा है। मतलब सभी एडसेंस यूजर के एडसेंस अकाउंट में जब तक कम से कम $100 नहीं होगा
तब तक आपको पेमेंट एडसेंस आपके बैंक अकाउंट में नहीं भेजेगा। अब $100 कंप्लीट करने के लिए आपको कितने महीने का वेट करना होगा, ये अब आपके चैनल या आपके ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों एडसेंस जो है कम से कम $100 के बाद ही जो है पेमेंट सेंड करता है हमारे बैंक अकाउंट में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला ऑप्शन है कैंसिलेशन का। दोस्तों यहाँ पर मैं कैंसिलेशन को इसलिए शामिल किया हूँ कि कई लोग जो है अपने एडसेंस अकाउंट को क्लोज करते हैं इसलिए ताकि एडसेंस में जो भी पेमेंट रहे उनको जो है उनके बैंक अकाउंट में मिल जाए। और ये तभी मिलती है जब तक आपका बैंक अकाउंट वहाँ पर लिंक रहेगा, और उस समय जो है अगर आप अपने एडसेंस को कैंसिल करते हैं तो जो भी एडसेंस में अमाउंट रहेगा वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन कम से कम $10 होना चाहिए। $10 के ऊपर रहेगा तभी जो है कैंसिल करने पर एडसेंस जो है आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में भेजेगा और आपका बैंक अकाउंट उसमें ऐड होना चाहिए। अगर आपने बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया है और आपके एडसेंस में जो है $10 से ऊपर भी रहेगा तो कैंसिल करेंगे तो आपका जो है वहाँ पर कोई भी डॉलर आपके बैंक अकाउंट में नहीं भेजेगा। तो दोस्तों ये सारे ऑप्शन जो है आपको एडसेंस में कुछ डॉलर कंप्लीट करने के बाद ही मिलते हैं। जैसे कि $0 पर आप जो है यूएस टैक्स फॉर्म भर सकते हैं। यूएस टैक्स फॉर्म भरने के लिए आपको एडसेंस में $0 रहेगा तो भी आप भर सकते हैं। उसके बाद आपको $10 के बाद जो है आपका पिन वेरिफिकेशन वहाँ से भेजा जाता है, तो $10 के बाद आप एड्रेस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एडसेंस में हो चुका है तो आप जो है $10 से पहले ही आपका पिन आपको मिल जाएगा, आप जो है वहाँ पर एड्रेस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पेमेंट मेथड ऐड करने का ऑप्शन आता है, मतलब बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। $10 कम से कम होना चाहिए बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए। और दोस्तों उसके बाद जो है आपका $100 जैसे ही होता है वैसे ही आपकी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में एडसेंस भेज देता है। और अगर किसी कारणवश अगर आप अपने एडसेंस अकाउंट को कैंसिल करते हैं और आप चाहते हैं कि जो भी एडसेंस में डॉलर है वो आपके अकाउंट में मिल जाए, तो उसके लिए जो है सबसे पहले तो आपका बैंक अकाउंट आपके एडसेंस में लिंक होना चाहिए और कम से कम आपके एडसेंस में $10 होना चाहिए। $10 से कम होगा तो वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं मिलेगा, और $10 से ऊपर रहेगा तो आप जैसे ही कैंसिल करेंगे अपने एडसेंस अकाउंट को, आपका जो भी डॉलर रहेगा एडसेंस में वो आपके बैंक अकाउंट में भेज देगा एडसेंस। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एडसेंस में कब क्या कितने डॉलर पर करना पड़ता है, कब क्या कितने डॉलर पर क्या ऑप्शन हमको मिलता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक टेक्नो गुरुदेव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे जल्दी आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।